निर्मलधर्मस्य मार्गं दर्शय निर्मलधर्मस्य मार्गं दर्शय श्रीमाताजी Mataji, you have incarnated in this Kali Yuga to save the humanity. By awakening our Kundalini, you have taught us knowledge of Vedas and Shastras. Shri Mataji, Nirmala Dharmasya Margam Darshay, Nirmala Dharmasya Margam Darshay. Nirmala-dharmasya margam darshay Nirmala-dharmasya margam darshay सहस्रार में आ जाऊं मां मोक्ष का आनंद दे दो मां मोक्ष का आनंद दे दो सहस्रार में आ जाओ मां आप सभी का स्वागत है आज के इस ध्यान के सत्र में। सबसे पहले श्री माता जी को प्रणाम करेंगे। हे माँ, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, आज हम सभी बच्चे आपका ध्यान करना चाहते हैं। माँ, आप हम सभी को अनुमति दीजिए, आज आप हमारे ध्यान में आइए। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, lift. Another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2. Then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7.
अभी हम महामंत्र लेंगे और गणेश मंत्र भी। तो जैसे भी एक एक मंत्र चलेगा, हमें अपना चित्त उसी नाड़ी पे रखना है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। और गणेश मंत्र के साथ हम सहस्त्रार और मूलाधार पे पूर्ण चित्त करके सुनेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ धरती पे रखेंगे। पूरा अटेंशन अपने अंदर जो गणेश तत्व है हमारा मूलाधार चक्र पे, पूर्ण चित्त अपने अंदर, उसको भटकने ना दे बिल्कुल भी। हे धरती माँ, आप हमें आशीर्वादित कीजिए माँ। हे श्री गणेश जी, आप हमें ध्यान में उतरने का आशीर्वाद दीजिए। आप हमें अबोधिता की शक्ति प्रदान कीजिए। देखिए, धरती माता से जो हमें वाइब्रेशंस दोनों हाथों पे महसूस हो रही हैं, आप उसको फील कीजिए।
हमारा शरीर पांचों तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा इनसे जुड़ने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा हम जुड़ते हैं, उतनी जल्दी हमारी सारी समस्याओं का समाधान हमें मिलता है। प्रार्थना लेंगे। श्लोक को याद कर लेना चाहते हैं। प्रातः नमामि हृदि संस्फुरात्म तत्वं सच्चित् सुखम परमहंस गतिं तुरीयम् यत् स्वप्न जागर सुषुप्त भवैति नित्यं तद ब्रह्म निष्कलमहं न च भूत। ये हम लोगों के लिए जो रियलाइज हो गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र है। अभी हम ईड़ा नाड़ी पे चित्त करेंगे। बायां हाथ गोद में और दायां हाथ धरती की तरफ। ये हमारी नीले रंग की नाड़ी है, चंद्र नाड़ी। मूलाधार चक्र से निकलती हुई आज्ञा से मुड़ जाती है। ये हमारी शुद्ध इच्छा शक्ति है। हे माँ, आप हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हे धरती माँ, आप इस नाड़ी की सभी बाधाएं अपने में विलीन कर लीजिए। पूरा चित्त, पूरा अटेंशन दोनों हाथों पे जो आपको अनुभूति हो रही है उसी पर रखिएगा। हे धरती माँ, आप हम सभी का डिप्रेशन, पुरानी बातों के विचार जो भी हमें परेशान कर रहे हैं, जड़ तत्व, भूत बाधा, जो भी नेगेटिव है हमारा इस नाड़ी में, आप ये सब अपने में विलीन कर लीजिए। जब हम बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, तब ये नाड़ी, पुराने बातों का सोच विचार, ये नाड़ी जैसे ही पकड़ में आती है, हमारी कंडीशनिंग भी बढ़ती है। और जैसे ही कंडीशनिंग बढ़ती है, हमारा प्रति अहंकार भी बढ़ता है। तो इस नाड़ी का जो प्रति अहंकार है, वो हम श्री माँ के चरणों में रखते हैं। हे माँ, आप हम सभी बच्चों का प्रति अहंकार नष्ट कर दीजिए माँ। हमारी शुद्ध इच्छा है माँ कि हमारी ईड़ा नाड़ी पूर्ण तरह से आपके आशीर्वाद से भर जाए माँ। हमारी सारी नकारात्मकताएं ईड़ा नाड़ी की नष्ट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। अनुभूति चेक कीजिए। बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर धरती माता सारी नकारात्मकताएं खींच रही है। देखिए, आपको ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास, चींटियों का काटना, भारीपन, अगर इनमें से कोई भी अनुभूति हो रही है तो इसका मतलब है कुंडलिनी माँ हमारी ईड़ा नाड़ी पे कार्य कर रही है। अभी दाई नाड़ी की ओर देखेंगे। दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ कोहनी से मोड़ के। पूरा चित्त पीले रंग की नाड़ी पे, हमारी सूर्य नाड़ी, जो कि स्वादिष्टान चक्र से निकलती है और आज्ञा से मुड़ जाती है।
इस नाड़ी पे हमारा कर्ता भाव भी रहता है। ये हमारी शुद्ध कार्य शक्ति है। हे माँ, आप हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए। हम सभी के भविष्य की सारी चिंताएं इस आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। देखिए, ये नाड़ी का स्वभाव है गर्म, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है। और आपने देखा होगा कि अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है। जैसे कि धरती माँ पे चुंबकीय एहसास है, तो ग्रेविटी से चीजें नीचे आती हैं, लेकिन अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाती है। उसकी आपने लो देखी है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो इसकी जो अतिरिक्त गर्मी है इस नाड़ी की, हम ये आकाश देवता की तरफ हाथ करते हैं ताकि सारी गर्मी ऊपर की ओर निकल जाए। ये आकाश देवता, आप हमारे लीवर की अतिरिक्त गर्मी आप अपने में विलीन कर लीजिए। हमारी भविष्य की सभी चिंताओं को, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, जो भी हम चिंतन मनन हर समय करते रहते हैं, हमें हमें तो सिर्फ वर्तमान में रहना है। हमें भविष्य के बारे में नहीं सोचना है। हे आकाश देवता, आप हमारी सूर्य नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। और जब हम बहुत ज्यादा कार्य करते हैं, हर समय काम के बारे में सोचते हैं, तब हमारा कर्ता भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारा अहंकार भी उसी के साथ बढ़ता है। अहंकार का गुब्बारा। तो आइए अपना अहंकार श्री माँ के चरणों में रखते हैं। हे माँ, हम बच्चे नादान हैं माँ। हमें कुछ भी पता नहीं है। आप ही करता है, आप ही करविता है। माँ, हमारा ये अहंकार आपके श्री चरणों में माँ। हम मन, बुद्धि, ये शरीर, ये अहंकार, हम कुछ भी नहीं माँ। हम केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। माँ, हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। दोनों हाथों पे अनुभूति चेक कीजिए। दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर सारी नकारात्मकताएं आकाश तत्व में विलीन होती हुई। जैसे उंगलियों से हवा निकल रही है ना, वैसा आपको महसूस होगा। ठंडा गरम उंगलियों पे भी महसूस होगा। अभी दोनों हाथ गोद में रखिए। पूरा चित्त सुषुम्ना नाड़ी पे, बीच की नाड़ी पे मध्य मार्ग, यहाँ पे कुंडलनी माँ गणेश जी की शक्ति के साथ वायु देवता के द्वारा हमारे 6 चक्रों को पूरा एकाकार एक सिरे में लगाती है और उसके अंदर से एक एक चक्र को भेदती हुई ऊपर 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 सहस्त्रार पे विराजमान हो जाती हैं। पूरा चित्त सहस्त्रार पे रखेंगे। कुछ क्षण हम संगीत के माध्यम से नाड़ी और चक्रों का ध्यान करेंगे। ईड़ा नाड़ी को निर्मल करो श्री माँ,
चलो माँ। मूलाधार से कुंडलिनी माँ को सहस्रार पे ले चलो माँ। भव सागर को पार लगाकर द्वार हृदय के खोलो माँ। द्वार हृदय के खोल के इसमें विश्व निर्मल प्रेम भरो श्री माँ। ईड़ा नाड़ी को निर्मल करो श्री माँ। ईड़ा नाड़ी को। विशुद्धि चक्र को निर्मल करके आज्ञा चक्र को खोलो माँ। विशुद्धि चक्र को निर्मल करके आज्ञा चक्र को खोलो माँ। आज्ञा चक्र को खोल के सहस्रार पर आओ माँ। सहस्रार पे आकर हमको मुक्ति की ओर ले चलो श्री माँ। ईड़ा नाड़ी को निर्मल करो श्री माँ। ईड़ा नाड़ी को। सहस्रार की महिमा सारी खुद समझ के समझाऊं माँ। सहस्रार की महिमा सारी खुद समझ के समझाऊं माँ। तेरे ही गुण गाऊं मैं सदा, ऐसा वरदान दे दो माँ। इसके आगे क्या मैं मांगूं। इसके आगे क्या मैं मांगूं। सहस्रार स्वामिनी श्री निर्मल माँ। ईड़ा नाड़ी को निर्मल करो श्री माँ। पिंगला नाड़ी की सब बाधाओं को दूर करो निर्मल माँ। ईड़ा नाड़ी को निर्मल करो। देखिए, हमारा पूरा चित्त सहस्त्रार पे है और हम एकदम से निर्विचार हैं। और माँ ने, कुंडलिनी माँ ने हमें एक क्षण में हमारे सभी चक्रों को पूरा एकाकार कर दिया है और हमें हमारा चित्त एकदम से वर्तमान में माँ ले आई है। अभी हम माँ के अमृत वचन लेंगे। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों को तुम अचेतन में छोड़ो। वो मेरे पैर में बह रहा है। माने ये कि कोई भी प्रश्न है, अब तुमको अपनी लड़की का प्रश्न है समझ लो, उसमें खोपड़ी भिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी प्रश्न है वो यहाँ छोड़ दो, उसका उत्तर मिल जाएगा। अब तुम अगर सोचते हो कि इस चीज से लाभ होएगा, वो नहीं बात। जो परमात्मा सोचता है तुम्हारे लिए जो हितकारी चीज है वो घटित हो जाएगी, वो तुम कर भी नहीं सकती हो।
इसलिए उसको छोड़ दो। तुम क्यों बीच में टंगड़ियां तोड़ रही हो? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम छोड़ तो दो। जो तुम्हारे सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरी इतनी कमेटी बैठी हुई है, उनके पास छोड़ो तुम। सहज योग में यही तो कमाल है कि सर का बोझा उतर गया उनके खोपड़ी पर। छोड़ के देखो, ऐसे कमाल होंगे कि बस। लेकिन मनुष्य की खुददारी की बात हो जाती है। आखिर तक वो ऐसा ही सोचते रहता है कि नहीं, मुझी को करना है। और सोचते रहिए, एक के ऊपर एक ताना बाना चलता रहेगा। कितना भी आप करते रहिए, आखिर में आप पाइएगा कि आप कहीं भी नहीं पहुंचे और आखिर पागल खाने में ही आप जाइएगा। आपके प्रश्न हल करने के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है। उसमें 5 तत्व के अधिनायक बैठे हुए हैं ब्रह्मदेव, सारे धर्म के बनाने वाले बैठे हैं विष्णु, और सारे संसार की स्थिति लेकर के और लय लेकर के बैठे हुए हैं शंकर। उनको भी तो कभी कभी चांस दो कि तुम ही लोग सारे प्रश्न को ठीक करोगे। और जैसे ही आप निर्विचार में होना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपके अंदर ये तीनों ही शक्तियां अपने आप बन जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगी। धर्म, अर्थ और काम, बिल्कुल वो ठीक से अपने अपनी जगह बैठ जाएगी। निर्विचारिता में रहने से आपके अंदर के जो प्रश्न हैं उसमें एक कॉस्मिक चेंज आता है। एक कोई अंदरूनी घटना घटित होती है, उसके सूत्र पे घटना होती है। जैसे एक आदमी समझ लीजिए शराब पी रहा, मिसाल की तौर, वो मेरे पास आता है, माता जी ये शराब पीता है, इसको शराब छुड़ाओ। उसकी कुंडलिनी जागरूक करते ही उसके अंदर की कॉस्मिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो शराब पीता है तो उसको उल्टी होती है। फिर ये भी हो सकता है कि शराब की भी जो मादक शक्ति उसको भी खत्म कर सकते हैं। जब शक्ति पे बैठे तो हर तरह की शक्ति को ले सकते, जितनी डिस्ट्रक्टिव शक्ति है उस सब को खत्म कर सकते। लेकिन आप जो ये अपने छोटे से दिमाग से हर एक चीज को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाती। बिल्कुल निर्विचार, मेरे पैर पे भी लोग रहते हैं तो भी वो विचार में रहते हैं। मुझे इतना आश्चर्य होता है, कम से कम मेरे पैर पे तो विचार छोड़ दो, वहां पे भी उनका चलते रहता है विचार। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाथ पर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, सारा तांडव नृत्य हो रहा है और ये लोग इधर विचार ही कर रहे हैं। कम से कम मेरे पैर पे विचार छोड़ना आना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये आदत बनते जाएगी निर्विचारिता। बस एक छोटी सी चीज है कि निर्विचार में रहना सीख। कोई सा भी आपका प्रश्न हो, निर्विचार में रहो। ऐसे मैं आपको सुझाव देती रहती हूँ, आपका ये चक्र क्यों पकड़ता है, वो चक्र क्यों पकड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। आपका शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो। मन की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। औरतों को बीमारी होती है कि आदमियों के पीछे में मरो, खास करके आदमियों को और बीमारियां होती हैं। मन की अनेक बीमारियां होती हैं। उधर जरा सा चित्त रखो, निर्विचार में रहो। एक छोटी सी चीज करने से ही आपका जो स्वयं हृदय में बैठा हुआ स्व है उसका प्रकाश फैलना शुरू होगा। और वो ही प्रकाश है जो आपके अंदर ये वाइब्रेशंस की तरह से बह रहा है। ये आपके अंदर बसा हुआ परमात्मा का जो अंश है, स्व, सेल्फ, उसका प्रकाश सारे संसार में जाता है और लौट के आपके पास आ जाता है। पैराबोली में अनेक उसकी लहरें चलती हैं, गोल गोल घूम के आपके हृदय में आ जाता है। अपनी जो बातें है उसे ठीक रखो।
आपका शरीर ठीक रखो, जो आपका दीप है। आपकी जो शक्ति है, तेल, दिमागी जमा खर्च जो है उसमें खर्च न करो। लौ को सीधे लगाओ। जो लौ के ऊपर का हिस्सा है उसको मां से चिपका लो, उसके पैर में बांध दो। सीधी की सीधी लौ निर्विचारता में निर्भीकता से जलती है। और जब ऐसा आदमी कहीं खड़ा होगा तो उसकी तेजस्विता देखकर लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है, ये तुमने किससे पाया। यही सहज योग के लिए आप लोगों को करना है। जहां तक हो सके निर्विचार रहें। हम तो धक्का दे ही रहे हैं कुंडलिनी को, आपको भी वहां रखने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी जरा कोशिश करें, कोई विचार नहीं आना है। और अपना माथा किसी के आगे मत झुकाना, याद रखना। किसी के आगे जाकर माथा नहीं झुकाना है, कोई भी हो। बहुत से लोग सहयोगी के आगे माथे झुकाते मैंने देखा। ऐसा फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। मूर्तियों में भी देख के जिसके वाइब्रेशन सीखो, ठीक है। मूर्तियों से आप बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, आप स्वयं एक मंदिर है। क्या वो मूर्ति थोड़ी आपके वाइब्रेशन जानती है? वो तो उसमें से वाइब्रेशन बस आ ही रहे हैं, बस। और क्या हो रहा है? आप तो अपने हाथ भी चला सकते हैं, दूसरे से आप जागृति दे सकते हैं। किसी का चक्र खराब है उसको आप ठीक कर सकते हैं। मूर्ति तो बैठी सिर्फ वाइब्रेशन छोड़ रही है। सहयोग में बम्बई सेंटर में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और लोगों ने बहुत अपने को ऊंचा उठा दिया है। और वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। एक छोटे से गांव में, राहुरी में बहुत काम हुआ है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना ही गहरा काम होगा। अपने को बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़े ही लोगों से काम बन जाएगा। लेकिन जो भी हो वो पक्के हो। वाइब्रेशंस चेक करेंगे हम दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे। अपनी स्थिति को देखेंगे, क्या हम निर्विचार हैं? माँ ने हमें कितने सरल तरीके से निर्विचारिता दी है, हमें ये सिखाया है कैसे हम निर्विचार रह सकते हैं। तो हमें पूरा दिन निर्विचारिता में सहस्त्रार पे रह के ही हर एक कार्य करना है। आइए अनुभूति चेक करेंगे माँ के साथ। अब पहले तो आपको चाहिए कि अब आप अपने को बिल्कुल तरह से क्षमा कर दें। इस वक्त अपनी गलतियां और पाप पुण्य जोड़ने की जरूरत है। और अब आंख बंद कर ले, चश्मा निकालें। इनके पैर में जूते होंगे तो जूते निकाल दें, जो बैठे हैं ऊपर में लोग। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें इस तरह से, और राइट हैंड सर झुका लें, और सर के ऊपर में आप अपना राइट हैंड, यहाँ पर जो तालु है इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, कि जो ब्रह्म में एकाकारिता करता है, ऐसा छेद ब्रह्मरंध्र। अब इस पे राइट हैंड रखें दूर ऐसे, और अब देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गर्म
ठंडी या गर्म कोई हवा जैसी चैतन्य की लहरियां आ रही क्या, जिसको कि आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी कहा था। नीचे सर झुका है, नीचे सर झुका। अब मेरे और राइट हैंड करें और फिर से अपना सर झुका है और लेफ्ट हैंड से अब देखें, सर पे हाथ नहीं रखें, सर से दूर, सर झुका, लेकिन शंका नहीं करने की। आप ही के सर से ठंडक आ रही, शंका नहीं करनी, सर झुकाए। अब अगर गर्म आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने को या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो वो अभी आप क्षमा करें। और इस वक्त ये मांगना है कि हमें माँ आत्म साक्षात्कार दीजिए। आप मांगिए मन में कि माँ हमें कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छू सकती, क्योंकि अगर स्व का तंत्र बताना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा से सब होगा। तो अब फिर से राइट हैंड से आप देखिए और कहिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, राइट हैंड से। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर ऊपर की तरफ, और यहाँ एक प्रश्न पूछें अपने मन में विश्वास के साथ, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? प्रश्न करें 3 बार अंदर अपने हृदय में पूछें, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? सर पीछे कर, आत्मविश्वास के साथ पूछिए, शंका नहीं करनी है। हाँ, अब हाथ नीचे करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से, चश्मा पहन लें और मेरी ओर देखें और विचार नहीं करें, विचार नहीं करें। आपके विचार ठहर गए, निर्विचार। यही निर्विचार समाधि। अब जिन लोगों के हाथ में या उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह, जरा देखिए आप लोग, क्षण भर में तो सब पार हो गए, क्षण भर में सब पार हो गए, सबने प्राप्त कर लिया। आप इसको आगे बढ़ाना है। आप सारे आत्म साक्षात्कारी लोगों को हमारा वंदन। पूरा चित्त सहस्त्रार पे। देखिए, माँ ने बोला है इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो जैसे ही हमें ये अनुभूति होना स्टार्ट हो जाए और हमें ये समझ में आ जाए कि कुंडलिनी माँ कैसे हमारे चक्रों की सफाई करके हमें परम चैतन्य से आशीर्वाद जैसे ही मिलना शुरू हो जाए, तब हमें सहयोग को बांटना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा हम बांटते हैं उतनी ज्यादा शक्ति हमारी बढ़ती है। और अभी आपको पता है, सरल ध्यान के माध्यम से आप किसी भी वीडियो से ध्यान कर सकते हैं। और नए साधकों को आप जितने भी रियलाइजेशन के वीडियोस हैं, जो भी आपको लगे कि वो उसको फायदा कर सकता है, वो वाला वीडियो आप उसको देख के उसको समझा भी सकते हैं। और अनुभूति आप चाहें तो इस वीडियो के मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप डाल भी सकते हैं। आप अपने प्रश्न भी डाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे हर एक प्रश्न के उत्तर देने की। तो आइए माँ को नतमस्तक होके प्रणाम करते हैं। माँ आपको कोटि कोटि नमन माँ।
माँ आज आपने हम सब से इतना सुंदर ध्यान कराया माँ। आपने हमें निर्विचारिता दी माँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। माँ आप हम सब बच्चों को जो सिखाना चाहती हैं, जैसा बनाना चाहती हैं, आप हमें वैसा बना दीजिए। हे माँ, आज हमसे पूरे सत्र के दौरान अगर कोई गलती हो गई हो माँ, आप हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it up there. One. We'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अभी दोनों हाथ गोद में रखिए। कुछ क्षण हम संगीत के माध्यम से ध्यान करेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। श्री माता जी मातव दिव्यानंदे निमग्नं कुरु। श्री माता जी मातव दिव्यानंदे निमग्नं कुरु। Oh God, please give us the power of your love. May I be the drop in the ocean of your love that is enveloping the whole universe, so that its love and pulsation is vibrated through my life and I remain engrossed in that bliss. मैं बूंद बनूं तेरे प्रेम सागर की, जो घेरे पूरी सृष्टि। तेरे प्यार की लहरों में बहूं मैं, मिल जाऊं तेरी चैतन्य लहरी में। Oh God, please give us the power of your love. May I be the drop in the ocean of your love. Shri Mata Ji Matava Divyananda